अब हो गया, बहुत हो गया जो चल गया। तो हम अपने नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि अभी बिकने का वक्त नहीं है, अभी खड़े होने का टाइम है, अभी खुद सत्ता में आने का टाइम है। किसी का बैल और चौकीदार बनने की ज़रूरत नहीं, बहुत हो गया 70 साल, तुम खुद कर सकते हो। बंद करिए ये सब तमाशा। अभी जो करबला आने वाला है, जो करबला का महीना है, क्या हुआ करबला में? मेरे शहीद आज़म ने यजीद के हाथ में बैत नहीं करी, यानी यजीद को वोट नहीं दिया। एक जालिम को वोट देने का हुक्म नहीं है, एक शराबी को हुक्म दे नहीं है। और ये जितने भी है शराबी, चोर चकार, ये जो बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, ये सब ले लीजिए, बीजेपी, क्या है ये? सब भ्रष्टाचारी है। इनको वोट दे रहे हैं, थूकने के लायक नहीं है। वोट देने की तो बहुत दूर की चीज़ है। अपने वोट को बचाओ, अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को लाओ और इस देश को बचाओ, इस देश के देशवासियों को बचाओ। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग, सबको साथ लेके चलिए। मैं समझता हूँ एक नया भारत बनाने के लिए कदम बढ़ाइए। हमारे जो हालात हैं मुसलमानों के, जी, चाहे फाइनेंशियली बात की जाए या एजुकेशनली बात की जाए, हर मामले में मुसलमान पीछे। जी। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर हम खुद जिम्मेदार हैं? आपने बहुत बुनियादी सवाल पूछा है मुझसे कि मुसलमान, ये इंडिया का मुसलमान इसके लिए खुद जिम्मेदार है या इसके लिए क्या जिम्मेदार है? तो मेरा ये पूरा मैंने हर मसले को देख करके इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुसलमानों के इस हालात के लिए भारत का पार्टीशन जवाबदार है। पहले जो 1947 में हुआ, और 1947 के बाद मुस्लिम कौम को डरा करके जिन्होंने वोट लिया, वो पार्टियां जवाबदार हैं। और उसके अंदर जो 50-55 साल तक राज करी है, वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने मुसलमानों के तो वोट लिए, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे करवा करके, उनके ख़िलाफ़ कानून बना करके, सीलिंग एक्ट लगा करके, उनकी ज़मीनों को जब्त करवा करके, लूट करके, वक्फ प्रॉपर्टियों को लूट, उनकी नौकरियों को तक के उसने ख़त्म कर दिया। जो 33% नौकरी आज़ादी के टाइम के ऊपर मुसलमान करते थे, वो 1.5% पे आ गए। किसके टाइम पे आए? किसके टाइम पे आए? कांग्रेस पार्टी के ना। तो इसके लिए जवाबदार तो कांग्रेस पार्टी है ना। यही नहीं, जो मुसलमानों को एससी का रिजर्वेशन 1935 से मिल रहा था, उसको भी अध्यादेश निकाल करके ख़त्म करवाया कांग्रेस पार्टी ने 1950 में। 10 अगस्त 1950 को हमारा तो रिजर्वेशन ख़त्म किया है कांग्रेस ने। ये क्या कांग्रेस पार्टी हमें रिजर्वेशन देगी? तो हमारे को तो हर तरफ से ख़त्म किया। वोट हमारे ले रहे हैं और हमें ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम गौर करें, इस वक्त जो अभी आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है नागपुर में, जी, तो हमारे 24 साल 25 साल के नौजवानों को वार्ड अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। जी, तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है, वो पूरी दिल जान लगा दे रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। तो उसे नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। यूपी में जाओगे तो समाजवादी पार्टी यही काम करती है, बहुजन समाज पार्टी यही काम करती है, आरजेडी बिहार में यही काम करती है। हर जगह अलग अलग पार्टियां मुसलमानों को, नौजवानों को चुनाव के टाइम पे उनको अपने बैल बंडी को खींचने के लिए बैल चाहिए चुनाव के टाइम पे। तो ये फ्री में बैल मिलते हैं, तो अध्यक्ष रूपी बैल को वो अपॉइंट कर देते हैं। आप इस वार्ड के अध्यक्ष, आप उत्तर के अध्यक्ष, आप मध्य के अध्यक्ष, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है लात मार के हकाल दिया जाता है। अगले 5 साल तक कोई आपसे पूछ रहा, वो उसको तो पूछना छोड़ दो, उसके इलाके के काम नहीं किए जाते। आज ये उत्तर नागपुर में अपन बैठे हुए हैं, आप यहाँ देखिए सारी गंदगी है रोड के ऊपर में। यहाँ के मुस्लिम कारपोरेटर भी आए, कांग्रेस के बने, चाहे वो बीएसपी के बने, जिस बने, लेकिन यहाँ की गंदगी ख़त्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुस्लिम इलाके में काम ही नहीं करते ना।
और जितने भी बड़े यहाँ के लीडर है वो सब पश्चिम में रहते हैं, राजकारण यहाँ करते हैं, तो वहाँ पूरा फंड ले जाते हैं, यहाँ के इलाके के अंदर गंदगी रखते हैं। तो मुसलमान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसके घर के अंदर बीमारी उसके घर में घुस चुकी है गंदगी की वजह से। ये खुदा का कहर नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का कहर है, जिसके वजह से उसके घर में बीमारी और मौत हो रही है। दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर ए किलर, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, दलितों की भी किलर है, आदिवासी की भी किलर है। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमको इन पार्टियों को जो 70 साल से हम बैल बनकर के वोट दे रहे हैं, फिर हम उसको कंटिन्यू करें, या अपने वोट को अलग करके अपना सही रिप्रेजेंटेटिव लाएं जो हमारे इलाके में काम कर सके। तो इन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा ने भी कांग्रेस को वोट दे दे के आज जो हमारे हालात है उसके लिए हमारे बाप दादा जिम्मेदार है, जो कांग्रेस को वोट देते थे, और अभी नौजवान जो आज के हैं 24-25 साल के, वो दोबारा फिर उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए नौजवान नहीं जा रहे, कितने जा रहे? 10, 20, 25, पूरा समाज तो नहीं जा रहा है आपका। पूरा समझ तो ये 5-10 लोग तो कभी भी जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने समाज को समझाना पड़ेगा, आपके समाज के अंदर में खुद समाज का नेतृत्व लाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर लादा गया नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, ये गधों को तुम्हारे ऊपर में लाद रही है मुसलमानों के ऊपर में। ये तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये तो उनके गुलाम है। ये गुलामों को हम पे लाते हैं ना, मतलब ये उस पार्टी के गुलाम और ये हमको गुलाम बनाते हैं, मतलब हम गुलामों के गुलाम हो जा रहे हैं। अब वक्त बदल गया है। मुस्लिम समाज में खौफ पैदा किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी। 70 साल से तुमने क्या किया? बीजेपी आ गई तो क्या कर लेगी? बीजेपी की औकात है कि लड़ने की? मैं पूरे डंके की चोट पे बोल रहा हूं। हमारे साथ दंगा करवाया कांग्रेसियों ने 1987 के अंदर में, मलियाना के अंदर, मेरठ के अंदर में, हाशिमपुरा के अंदर में। किसने मरवाया? कांग्रेस ने। और कांग्रेस का कौन? ये पी चिदम्बरम गृह राज्य मंत्री था, इसने जाकर के बोला कि मुसलमानों को मारो यहां गोली से। ही इज अ किलर ऑफ मुस्लिम। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उस पी चिदम्बरम को अपने पार्टी से नहीं निकाला है। वो किलर है, वो मुसलमानों का। मीटिंग लेके बोला है। अभी पूरे एक डिबेट के अंदर में तो पूरा प्रूफ आ गया। तो ये इस तरीके के हालात हमारे साथ में सिर्फ हमको दहशत में लाने के लिए किए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है मुसलमानों को, पूरे ताकत से उठिए, एक हाथ में लठ रखिए, जो आ रहा है उसको पटक के मारो। और अगर बदमाश है, कानून तोड़ रहा है, संविधान तोड़ रहा है, घर में घुस के मारो उसको। औकात है। बंद कर दीजिए ये सब, डरना बंद करिए। अगर कोई कानून ले अपने हाथ में लेके आ रहा है, उसको कानून सिखाओ, उसकी औकात बताओ कि उसकी 7 पुश्त भी जाने कि क्या होता है कानून तोड़ना। भारत के अंदर भारत संविधान से चलेगा, भारत कानून से चलेगा, भारत गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ना आरएसएस की गुंडागर्दी चलेगी, न कांग्रेस की चलेगी, न किसी की चलेगी। कोई आतंकवाद को चलने नहीं दिया जाएगा यहाँ। ये सूफी संतों का देश है। ये सारे लोगों ने इसको आज़ादी के अंदर में अपना खून दिया है। किसी आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा उसको। अभी कानून इतना है हमारा सक्षम कि बदमाशी चलेगी नहीं। होता है, दो चार नालायक जस्टिस आए हैं ना, अभी तो आए नालायक जस्टिस ही थे ना बड़े बड़े कोर्टों के अंदर में। वो तो सबको मालूम है ना क्या 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 बदमाशी करी है। एक पोस्ट के लिए उन्होंने पूरा न्याय को बदल दिया, संविधान को रौंद डाला। ये नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए अपने वोटों की कीमत को समझिए, सही रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लाइए, अपनी पार्टी अपनी एक पार्टी बना करके लाइए। छोड़ दीजिए वो सब, बहुत हो गया वो ओवैसी। ये क्या है? वो पहले कांग्रेस का दल्ला था, बाबरी मस्जिद गिरवा करके उसने मेडिकल कॉलेज लिया 92 के अंदर में। अभी योगी उसको जिताता है, ये योगी को जिता रहा है। तो ये दोनों का तो नूरा कुश्ती चल रही है ना। ये गद्दार कौम है। ये ऐसे लोगों को बंद करिए,
और अपने बिल्कुल नए नेतृत्व को सामने लाइए। और मैं समझता हूँ अभी अगर माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी जो सूफी और संतों को लेकर चलने की बात कर रही है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये देश ही सूफी संतों का है। सबको लेके चलिए, दलित को लेके चलिए, आदिवासी को लेके चलिए, वंचित को लेके चलिए। ये परेशान है, ये सब लोग। ओबीसी परेशान है, किसान परेशान है। किसान को तो मार डाला। किसने मारा है? किसने मार रहा है? मारने वाला कौन है? ये व्यापारी, गुजराती मारवाड़ी व्यापारी। और गुजराती मारवाड़ी व्यापारी से कमीशन कौन खा रहा है? आरएसएस। ये सारे लोगों को जो हमारे यहाँ हमारे ओबीसी किसान को मरवाया जा रहा है, हमारे दलित को मरवाया जा रहा है, हमारे आदिवासी को मरवाया जा रहा है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब हो गया, बहुत हो गया जो चल गया वो। तो हम अपने नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि अभी बिकने का वक्त नहीं है, अभी खड़े होने का टाइम है, अभी खुद सत्ता में आने का टाइम है। किसी का बैल और चौकीदार बनने की ज़रूरत नहीं। बहुत हो गया 70 साल, तुम खुद कर सकते हो। बंद करिए ये सब तमाशा। अभी जो करबला आने वाला है, जो करबला का महीना है, क्या हुआ करबला में? मेरे शहीद आज़म ने यजीद के हाथ पे बैत नहीं करी, यानी यजीद को वोट नहीं दिया। एक जालिम को वोट देने का हुक्म नहीं है, एक शराबी को हुक्म देने नहीं है। और ये जितने भी है शराबी, चोर चकार, ये जो बड़ी बड़ी कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, ये सब ले लीजिए, बीजेपी, क्या है ये? सब भ्रष्टाचारी है। इनको वोट दे रहे हैं, थूकने के लायक नहीं है। वोट देने की तो बहुत दूर की चीज़ है। अपने वोट को बचाओ, अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को लाओ और इस देश को बचाओ, इस देश के देशवासियों को बचाओ। यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग, सबको साथ लेके चलिए। मैं समझता हूँ एक नया भारत बनाने के लिए कदम बढ़ाइए।